अस्सलाम वालेकुम। तमाम महादरीन को जो बाकायदगी से मेरा चैनल देखते हैं उनको डॉक्टर महमूद अहमद की तरफ से सलाम वालेकुम। और आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने चला हूँ वो मैं कॉमन टेस्ट जिसे हम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं उसके बारे में बताने चला हूँ और उनकी कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में भी आगाही देने के लिए चला हूँ। और सबसे पहले जो कॉमन बेसिक इन्वेस्टिगेशन में जो टेस्ट आते हैं जो नॉर्मली जो है सीबीसी आता है, जिससे आम पूरी एब्रीवेशन जो है उसकी कंप्लीट ब्लड काउंट है। एलएफटी आता है, उससे हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। यूरिन डीआर आता है, उसमें यूरिन की डिटेल रिपोर्ट होती है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, और बसा औकात जो है अगर बी आ जाता है तो डी भी करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ चेस्ट एक्सरे, पीए व्यूज और साथ में ईसीजी, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई पेशेंट है, अगर उसे 2 दिन से बुखार चल रहा है और दवाई भी ली जा रही है और साथ में जो है उसको अफाका नहीं हो रहा है, तो अटेंडेंट पेशेंट्स को चाहिए कि फ़ौरन जो है वो ब्लड के टेस्ट करवा लिए जाएँ, रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। और साथ साथ में जो है ब्लड कल्चर का भी कराना बहुत ज़रूरी है। ब्लड कल्चर जो है वो आपको पता है कि जैसे कि इल्म में है कि 48 आवर पहले कराया जाता है एंटीबायोटिक देने से। जब पेशेंट ऑलरेडी एंटीबायोटिक ले रहा है तो उसको होल्ड करनी पड़ती है, उसके बाद ब्लड कल्चर करवाया जाता है। तो इसमें ये है कि हम सीबीसी करवा लेते हैं तो उसमें नॉर्मली जो है कंप्लीट ब्लड काउंट में हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं, प्लेटलेट देख लेते हैं। और साथ में हीमोग्लोबिन कम है तो उसकी वजह भी पता चल जाती है कि आया कि डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी का शिकार है मरीज़। और साथ साथ में प्लेटलेट जो है वो एक बहुत अहम मार्कर है जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों का भी पता चल जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी वो भी बहुत अहम मार्कर है। दोनों जो है वो ख़ास तौर पे टाइफाइड फीवर में कम हो जाते हैं, वायरल हेमोरेजिक फीवर है उनमें कम हो जाते हैं, डेंगू फीवर है जिसके अंदर प्लेटलेट की जो मिकदार है, वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी का वॉल्यूम कम हो जाता है। और मलेरिया, टाइफाइड फीवर और हेमोरेजिक फीवर, इन तीनों में जो है बसा औकात जो है डब्ल्यूबीसी का कंसर्न सतह जो है वो कम हो जाता है, वॉल्यूम। और प्लेटलेट तो बसा औकात बहुत ही कम हो जाते हैं। मलेरिया में, डेंगू में, वायरल हेमोरेजिक फीवर में तो बसा औकात जो है वो चढ़ाना भी पड़ जाती है। तो एलएफटी में हम देखते हैं तो एलएफटी में जो बेलोरुबिन है टोटल है, उसमें डायरेक्ट बेलोरुबिन है, इनडायरेक्ट बेलोरुबिन है। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में ये होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है जॉइंटस जो है हो जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में जो है वो बहुत सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाती है। फिर जो एसजीपीटी मार्कर है वो लीवर इंजरी को शो करता है। किसी भी वजह से आया कि लीवर इंजरी मेटाबॉलिक की वजह से है या वायरल की वजह से है, या ड्रग इंड्यूस है, या कोई और वजह है, एटिपिकल वजह है, तो उसकी वजह से एसजीपीटी का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। इसी तरीके से गामा जीजीटी है और अल्कलीन फास्फेट भी जो है वो गाल ब्लैडर डिजीज़ में और नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड लीवर के अंदर बढ़ जाती हैं। और भी मोर कॉमन डिजीज़ हैं जिसके अंदर इनकी वॉल्यूम जो है, रेफरेंस वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे में भी बुखार हो गई, खांसी हो गई या नहीं जा रही तो फौरी तौर पे 2 हफ्ते के अंदर एक्सरे कराने चाहिए ताकि उससे पता चले कि आया क्या नॉर्मल आरटीआई है, ठीक है, वायरल चेस्ट इन्फेक्शन है, नमूनिया तो नहीं हो गया है या टीबी की तरफ तो नहीं चले गया है पेशेंट, वो भी हमें उसकी भी निशानदेही का पता चलता है। फेफड़ों में पानी तो नहीं आ गया, कंसोलिडेशन है, कितनी बड़ी कंसोलिडेशन है उसका भी पता चलता है हमें। इसी तरीके से और बहुत सारी बीमारी है, मोटी मोटी सीधा चीज़ें के बारे में आपको बता रहा हूँ। ईसीजी के बारे में भी यही होता है कि ईसीजी से हमें बहुत सारी मोटी मोटी चीज़ें पता चल जाती है, हार्ट अटैक का भी पता चल जाता है और हार्ट रिदम का भी पता चल जाता है, और उसके साथ साथ में दिल का अगर साइज बढ़ गया तो वो भी पता चल जाता है। इसी की तरह से अल्ट्रासाउंड भी एक अपनी अहमियत का हामिल है। जैसा कि कोई एक्यूट एब्डोमेन हो गया, दर्द हो गया, बहुत शदीद किस्म का पेट में दर्द हो रहा है तो फौरी तौर
पे अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ताकि उसका पता चले। सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो साइट होता है, किस साइट पे कितनी शिद्दत का दर्द है, उससे इवेलुएट कर लेते, पता चल जाता है। जैसा कि राइट लंबर रीजन में तो पता चल जाता है कि किडनी स्टोन का मामला है, और थोड़ा सा दाएं जानिब जाएं और अम्बलाइकस से थोड़ा सा हम लेटरली जाएं तो यहाँ पे अपेंडिक्स होती है राइट साइड के ऊपर, सुप्रा इलियक रीजन से ऊपर। यहाँ पर जो है अगर बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो रहा है तो अपेंडिसाइटिस की तरफ भी चला जाता है, क्योंकि अपेंडिसाइटिस का दर्द जो होता है वो यहाँ से अम्बलाइकस से शुरू होता है, रेडिएट होता है, राइट साइड की तरफ जाता है। और अगर एपिगैस्ट्रियम में बहुत शदीद दर्द हुआ है तो फिर पित्ते की तरफ और लबलबे की तरफ भी जहन जाता है कि यहाँ कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, जिसकी वजह से एक्यूट पेन हुआ है तो फ़ौरन अल्ट्रासाउंड की भी एक अपनी अहमियत है। अगर कोई पुराना पेन है, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से एब्डोमिनल में पेन है, तो उसकी वजह से भी अल्ट्रासाउंड की अपनी अहमियत है, वो भी करवाना ज़रूरी है। इसी तरीके से स्पेसिफिक में आ जाते हैं तो सिटी स्किन आता है। सिटी स्किन के अंदर प्लेन भी होता है और कंट्रास्ट भी होता है। जो चीज़ें अल्ट्रासाउंड में रह गई हैं और नहीं आ सकी हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वो सिटी स्किन के बारे में होता है। प्लेन भी करवा लेते हैं। अगर प्लेन में कुछ चीज़ें रह गई हैं, नहीं आ रही है और मरीज में कंप्लेन आ रही है, डायग्नोसिस नहीं बन रही है, तो फिर सिटी स्किन कंट्रास्ट कराया जाता है। कंट्रास्ट किसी भी किस्म का हम करवा सकते हैं, आप पूरे पेट का करवा सकते हैं, ब्रेन का होता है। डिपेंड ये करता है कि पेशेंट की कंप्लेंट का है, उसके हिसाब से सिटी स्किन तजवीज़ किया जाता है। इसी तरीके से एमआरआई है। जो चीज़ें सिटी स्किन के अंदर रह गई हैं फिर हम एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में भी प्लेन एमआरआई भी होता है किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी का, और कंट्रास्ट भी होता है। कंट्रास्ट में ये होता है कि कोई भी चीज़ है, बाल बराबर भी कोई चीज़ है, पिन माइक्रो से माइक्रो लेवल की जो चीज़ है वो डिटेक्ट हो जाती है, पता चल जाता है और डायग्नोज बन जाती है एमआरआई के अंदर। इसी तरीके से बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उसकी भी हम जो है वो डिटेल रिपोर्ट करवाते हैं। जैसे सपोज करें एक पेशेंट है, उसको फेफड़ों में पानी भर गया पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसका कल्चर भी करवा लेते हैं, उसकी डिटेलिंग रिपोर्ट भी करवा लेते हैं। उससे हमें बहुत सारी बीमारियों की तशखीस का पता चल जाता है कि इसकी वजह क्या है, किस वजह से फेफड़ों में पानी भर गया है। इसी तरीके से दिमाग के अंदर है, दिमाग के अंदर कोई मसला है, सोजिश हो गई है, अनकॉन्शियस है पेशेंट, तो हम उसका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF कहते हैं, वो भी करवाते हैं। उसके साथ में उसकी डिटेल रिपोर्ट भी कराते हैं, उसके साथ में हम उसका कल्चर भी करवाते हैं ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो ऑर्गेनिज्म भी डिटेक्ट हो जाए, और अगर कोई और वजह है तो वो भी वजह सामने आ जाती है, मेटाबॉलिक वजह या कोई और पैथोलॉजी है तो वो भी सामने रिवील हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, किस वजह से पेशेंट को गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, नेक स्टिफनेस हो गई है या अनकॉन्शियस हो गया है। ये बहुत सारे ये टेस्ट हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है और इनकी इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई। कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन में भी बता दिया कि कौन कौन से टेस्ट आते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट में मैंने बता दिया, सिटी स्कैन आता है, एमआरआई आता है और बॉडी फ्लूइड्स के जो लेवल आते हैं, और बहुत सारे कुछ हार्मोन भी हैं तो हार्मोन भी करवाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंप्लेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला इसका तसलसल भी मुस्तकिल चलता रहेगा। और अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको मुकम्मल आगाही भी मिल सके और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। जब तक के लिए डॉक्टर महमूद को कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।